हेलो, हाय, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है बिकॉज अगर आप स्टेनो या शॉर्ट हैंड फील्ड से ज़रा भी इंटरेस्टेड हैं या फिर आप शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं या स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं तो दिस वीडियो विल बी लाइक अ मास्टर वीडियो फॉर यू और स्पेशली फॉर अ बिगिनर्स। और इस वीडियो को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि लाइक लिटरली दिस वीडियो विल होल्ड योर हैंड एंड गाइड यू इन द अपकमिंग डेज। तो ऑफलाइन ले लो, वीडियो को डाउनलोड कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा हम आ जाते हैं वीडियो पे। How to tackle skill test in the upcoming days for SSC exam, and not only just for SSC, FSSAI, ESIC, DSSSB या कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे शॉर्ट हैंड पूछने वाले हैं एज अ स्किल टेस्ट या फिर जहाँ पे शॉर्ट हैंड का एग्जाम होगा, वो सभी जगह पे आपको कैसे क्या गाइड करना है, कैसे शॉर्ट हैंड में जाना है, कैसे आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, कैसे शिफ्ट करना है, सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड लाइक ऑलवेज इस वीडियो का फ्री फ्लो बिल्कुल नहीं होगा, जैसे हमारे वीडियो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेसिक की, देन डिक्टेशन की, एंड देन थर्ड हम बात करेंगे स्पीड की। इस सभी स्टेजेस से एक स्टेनोग्राफर को गुजरना ही पड़ता है अगर आपको शॉर्ट हैंड सीखनी है। तो ये तीनों स्टेजेस आपके लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाली है और हर एक स्टेज पे मैं आपको बताऊंगा कि हाउ, व्हेन, क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, कहाँ से करना है, कैसे करना है, सब कुछ कवर होगा हर एक टॉपिक पर। नीचे मैं आपको टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, चैप्टर वाइज वीडियो डिवाइड रहेगी, आपको जिस चैप्टर में जाना है वहां पर जाके आप देख सकते हैं वीडियो को। एंड ये जो बेसिक स्टेप्स है ये इंग्लिश शॉर्ट हैंड या हिंदी शॉर्ट हैंड या मराठी या पंजाबी या फिर कोई भी भाषा का शॉर्ट हैंड उठा लो, सभी के लिए बेसिक स्टेप सेम रहने वाले हैं, बस लैंग्वेज चेंज होगी। अब एक बहुत ही कॉमन सा डाउट रहता है कि हम इंग्लिश में सीखें शॉर्ट हैंड या हिंदी में सीखें। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा, जिस लैंग्वेज पे आपकी कमांड अच्छी है, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश सीखिए, हिंदी में अच्छी तो हिंदी सीखिए। एंड रीजनल शॉर्ट हैंड में आपका थोड़ा स्कोप ज्यादा कम हो जाएगा बिकॉज अगर आप रीजनल लैंग्वेज में सीखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा जब वैकेंसी आएगी उस स्टेनोग्राफर की। तो इसीलिए बेसिकली सब इंग्लिश या हिंदी ही प्रेफर करते हैं। एंड मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन आप लेंगे तो मैं इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपको प्रेफर करूंगा बिकॉज कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा वैकेंसी रहती है इंग्लिश शॉर्ट हैंड की। एंड हाई कोर्ट्स वगैरह में बाकी जगहों पर इंग्लिश शॉर्ट हैंड ही प्रेफर करते हैं वो लोग। बट इफ यू आर स्टेइंग इन नॉर्दर्न एरियाज या फिर जहां पर लाइक यूपी, बिहार एंड एमपी वगैरह, राजस्थान, तो फिर आप हिंदी स्टेनोग्राफर की भी वहां पे अच्छी खासी वैकेंसीज आती हैं। ऑलराइट, तो आ जाते हैं हम अपने वीडियो के सबसे पहले पार्ट पे जो कि है बेसिक। बेसिकली इस वीडियो में हम दो शॉर्ट हैंड पर बात करेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। मैं खुद एक इंग्लिश स्टेनोग्राफर हूं तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल में आपको बता सकता हूं, और हिंदी स्टेनो की जो बातें हैं वो बेसिक सेम रहेंगी। बाकी आप जो बुक्स का नाम है और जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों को ऑनलाइन मिल जाएगा इसके लिए। सबसे पहले इंग्लिश शॉर्ट हैंड की बात करें तो दो बहुत ही पॉपुलर है जो कि है पिटमैन एंड ग्रेग। देखिए ग्रेग कैसा है कि मतलब इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, हाँ इसको सीखने में बहुत ही कम टाइम लगता है, आई अग्री। बट देखिए यार, अगर आप लोग को शॉर्ट हैंड सही में सीखना है, सही में गाइड चाहिए अच्छी वाली, तो जो मार्केट में ज्यादा अवेलेबल बुक्स हैं, ज्यादा मटेरियल है, ज्यादा टीचर्स हैं, तो दैट इज पिटमैन। पिटमैन को थोड़ा सीखने में टाइम लगेगा बट कोई भी बुरा नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों से आप 120 की स्पीड गेन कर सकते हैं। बट पर्सनल ओपिनियन में बोलेंगे तो पिटमैन सीखिए, ज्यादा फायदे में रहेंगे आप। और अगर हिंदी शॉर्ट हैंड की बात करें तो उसमें भी कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सबसे ज्यादा पॉपुलर है ऋषि प्रणाली, देन जैन प्रणाली, विशिष्ट प्रणाली, सिंह प्रणाली, मानक प्रणाली, बहुत सारी है। बट इसमें वही बात है कि सबसे ज्यादा पॉपुलर ऋषि प्रणाली ही है, तो आप लोग को जो भी टीचर्स मिले आप वहां से सीख सकते हैं। तो ये बेसिक की बात थी कि मतलब बेसिक में क्या क्या शॉर्ट हैंड आती है। अब बेसिक में हम आगे बढ़े तो व्हेन एंड हाउ, मतलब कैसे सीखना है और कहां से सीखना है, कब सीखना है, ठीक है। अब देखिए कब सीखने वाली बात है तो ये मैंने पहले वीडियो में बता दी थी। एसएससी स्टेनो से अगर रिलेटेड हम बात करें 2020 वाला जो एग्जाम होने वाला है, तो यहाँ पे ऊपर आपको आई बटन में एक वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने बताया है कि किसे शॉर्ट हैंड के लिए जाना चाहिए, किसे नहीं जाना चाहिए, क्या रिस्क है, तो वो सब हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। बात करें कि आपको कैसे सीखना चाहिए, तो देखिए अगर फर्स्ट टाइम आप बिगिनर हैं, कभी भी शॉर्ट हैंड सीखी ही नहीं है, तो सबसे पहले एक ऑफलाइन टीचर से आप सीख लीजिए बिकॉज वो सामने सामने जब आप एक पर्सनल टच रहता है तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। बट ऑनलाइन भी कोई दिक्कत नहीं है, आज के टाइम में बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर्स, बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन। एंड सही मेंटर अगर आपको मिल जाए जिसका माइंडसेट सही है, जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करे, तो दैट इज लाइक बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज हमारे यहाँ पे मुंबई में मैं रहता हूँ तो यहाँ मुंबई में इतने अच्छे टीचर्स हैं नहीं शॉर्ट हैंड के लिए, बट जो भी है हमें उसी से काम चलाना पड़ता है। तो अगर आपको ऑफलाइन टीचर्स मिल जाए तो ठीक है, बट ऑनलाइन आज के टाइम में प्रेफर कर सकते हैं। एंड एक बहुत ही जरूरी बात कि बहुत ही वाइजली चूज करिए, अच्छे से दिमाग लगा के यहाँ वहाँ पूछ के एक टीचर को चूज करिए। एंड मेरे जान पहचान में भी एक कन्वर्ट ट्यूटर है,
तो मैं कोशिश करूंगा उन्हें अपने चैनल पे लेके आने के लिए। आप लोगों से एक बार बात करवा देंगे तो मे भी शायद उनके गाइडेंस में आप लोग और ज्यादा अच्छे से शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। कोशिश करूंगा। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल राइट, तो आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं आपके लिए। मैं थोड़ा सा काम में बिजी रहता हूँ, यहाँ वहाँ पे कुछ टास्क हैं जो पेंडिंग है, मे भी शायद मार्च तक मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। एक बार सभी चीजें सॉर्ट आउट हो गई तो लगातार वीडियोस आती रहेंगी, बैचेस स्टार्ट होंगी, हम लोग पढ़ाएंगे ऑनलाइन, एसएससी, ईएसआईसी, एफएसएससीआई, जितने भी एग्जाम्स हैं हम सभी को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। एंड कॉन्स्टेंटली हमारे टच में रहने के लिए, वीडियोस के अपडेट आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। अब चलते हैं हम सीधा वीडियो की तरफ। बेसिक में थर्ड चीज जो आती है वो है चैलेंजेस एंड टाइम, क्योंकि शॉर्ट हैंड सीखने में सबसे बड़ा चैलेंज टाइम और पेशेंस का ही होता है। बहुत सारे लोग पेशेंस छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, या कुछ डिफिकल्टी आने के कारण वो शॉर्ट हैंड की जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है माइंडसेट। तो आपका क्या माइंडसेट है ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। देखो यार, लोग तो बहुत सारी बातें करेंगे, आपका काम है कि अपने आप पर काम करना, अपने आप की मेहनत पर भरोसा रखना। कितने लोगों की बातें सुनोगे? अभी एक वीडियो देख लिया, इसके बाद 2 वीडियो और देखोगे, फिर 4 लोग की और बातें सुनोगे। कोई बोल रहा है शॉर्ट हैंड इतने टाइम में हो सकती, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। यार छोड़ो वो सभी बातें को, इस वीडियो को अपना आखिरी वीडियो समझो और बस समझ लो कि ठीक है शॉर्ट हैंड हो सकती है। अगर टाइम दे, मेहनत दे तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। अपने दिन का रोज 5 से 7 से 8 घंटे आपको निकालना पड़ेगा। एक एटॉमिक हैबिट्स करके बुक है, यहाँ पीछे आपको दिख जाएगी वो बुक, उसमें लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी एक चीज लिखी हुई है कि डोंट राइज टू योर गोल्स, यू हैव टू फॉल डाउन टू योर रूटीन। मतलब कि अपना मोटिवेशन या ड्रीम्स के ऊपर तक मत जाओ, जो आपका डेली रूटीन है उसके नीचे तक गिरो, क्योंकि जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपका रूटीन है, वही आपको आपके गोल के पास ले जाएगा। मोटिवेशन या फिर लोगों की बातें ये आपको गोल पर नहीं पहुंचने देगा, आपकी सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे ये लोग। तो हटाओ सारी बातें और मेहनत करो, अपने आप पे भरोसा रखो, जरा करो यार, खुद को चैलेंज करो। देखो जरा किस चीज से बने हो तुम, कितना प्रेशर ले सकते हो, कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकते हो। इसका आउटकम यही होगा कि आप एक बेटर पर्सन बनोगे इस गोल के एंड में जैसे ही पहुंचोगे। वो कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। रात दिन मेहनत करके अपने आप को इस चीज में इतना झोंक दो कि यार भगवान खुद तुमसे पूछे कि बोल तुझे क्या चाहिए। इसी छोटे से मोटिवेशन डोज के साथ में हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। बात करते हैं थोड़ा सा फैक्ट्स के बारे में कि कितना टाइम लगेगा आपको बेसिक खत्म करने में, कितना टाइम लगेगा आपको डिक्टेशन में जाने में, कितना टाइम लगेगा स्पीड लाने में। तो मोटा मोटा जो बात है, सबसे पहले तो 3 महीने आपको बेसिक में लगेंगे, 3 से 4 महीने। देखिए कुछ कुछ लोग 6 महीना, साल भर लगाते हैं, लेकिन वो यही बात है कि रोज 1 या 2 घंटा पढ़ते हैं, देन उसे डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन अभी हमें फिलहाल फास्ट ट्रैक पर जाना है, और अगर फास्ट ट्रैक पर जाना है तो वो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीने वाली बात नहीं कर सकते हम लोग। हमें वो सभी मेहनत एक छोटे से कैप्सूल में लाके रोज करनी पड़ेगी। मतलब अगर रोज 2 घंटा पढ़ते हैं वो लोग जो 6 महीने में कर रहे हैं, तो आपको उसका टाइम डबल करना पड़ेगा, तब जाके आपका 3 महीने में होगा। मतलब 4 से 5 घंटा डेली देना पड़ेगा बेसिक के लिए। एंड एक बहुत ही जरूरी फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। देखो जो शॉर्ट हैंड सीखने का प्रोसेस है ना, बहुत ही बोरिंग है। अब इस बोरिंग प्रोसेस को इंटरेस्टिंग आप बनाना आपका काम है। कभी बेसिक कर लो, कभी डिक्टेशन लिख लो, भले ही नहीं लिख पा रहे हो लेकिन कुछ भी कोशिश करो यहाँ वहां से करके। और जो मेन आपको काम करना है, आपके मोटिवेशन पे नहीं, आपको रूटीन पर काम करना है कि बिना इतना खत्म किए मैं नहीं सोने वाला हूँ, बिना 3 एक्सरसाइज, 4 एक्सरसाइज या जो भी गोल है आपका, बिना वो किए खत्म नहीं करने वाला हूँ। रूटीन पर अपने आ जाएंगे कि ये तो मेरा रूटीन ही है, ये मेरी लाइक 9 to 5 जॉब की तरह, ये मुझे करना ही करना है। तब धीरे धीरे स्लोली आपको रिजल्ट लिखना चालू होगा। जैसे जैसे रिजल्ट दिखेगा आपको धीरे धीरे आप डिक्टेशन लिख पाओगे, आपकी स्पीड अच्छी होने लगेगी, आपको मैटर समझ में आने लगेंगे। तो ये सभी चीजें बहुत स्लो प्रोसेस है, बट आपको रूटीन पर लगे रहना है, डटे रहना है। चाहे संडे हो, सैटरडे हो, होली, दिवाली, कुछ भी हो, अभी आने वाले कुछ टाइम में आपको सब कुछ छोड़ देना है और अपने रूटीन को बस फॉलो करना है। ऑलराइट, तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप बेसिक कितने टाइम में खत्म कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक जो टेक अवे है इस पॉइंट का वो ये है कि बहुत ही अच्छा मेंटर या गाइड की जरूरत है आपको, जो कि इसी माइंडसेट के साथ में हो। मतलब अगर आप सोचोगे कि आपको बेसिक 3 या 4 महीने में खत्म करना है, और अगर आपका मेंटर है वो 6 महीना, 8 महीना, वो बोल रहे नहीं साल भर तो लगेगा बेसिक खत्म करने में, तो बहुत ही मुश्किल है आप दोनों के बीच का जो गैप है उसे फिल करना।
और तब तक के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, गवर्नमेंट जॉब टॉक्स करके। वहां पे काफी सारे एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर्स हैं, तो अगर आपको कोई डाउट आती है, बाकी कुछ चीजें हैं, तो वो आप वहां पर पूछ सकते हैं। आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगा वहां पर, या तो मैं दे दूंगा या तो कोई और दे देगा, कहीं ना कहीं से आपको रिप्लाई मिल ही जाएगा वहां। मोस्टली सारी स्टेनो रिलेटेड या स्टेनो की वैकेंसी या ये सभी की बातें होती है वहां पर। ठीक है, तो ये सभी था बेसिक के बारे में। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। एंड सेकेंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं अब, जो कि है डिक्टेशन। अब देखो, आपने बेसिक तो सीख लिया, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि डिक्टेशन लेना, वो जो सुन सुन कर लिखने वाली आदत है, ये आपको स्टार्टिंग से ही डालनी पड़ेगी। जैसे ही आप एकदम जो थोड़ा बहुत बेसिक लेसन रहते हैं इंग्लिश या हिंदी के जो भी है, आप जैसे ही बेसिक लेसन सीख लोगे, मुझे लगता है 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में आप बेसिक खत्म कर लोगे। एंड डिक्टेशन से डरिए मत, बिकॉज डिक्टेशन कैसा है कि एक स्टेनोग्राफर के लिए डिक्टेशन ब्रेड एंड बटर की तरह है। जैसे हम सांस लेते हैं, जितना सांस लेना जरूरी है, वैसे एक स्टेनोग्राफर को डिक्टेशन लेना जरूरी है। और सिर्फ डिक्टेशन ही नहीं, डिक्टेशन लेकर उसे ट्रांसक्राइब करना। ट्रांसक्राइब मतलब आपको जो आउटलाइंस हैं वो आप लोग देखेंगे एंड उसे टाइप करेंगे, एंड देन वो जो टाइप किया हुआ मैटर है उसे जब चेक करेंगे, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। ये सभी आपको स्टार्टिंग से ही फॉलो करना पड़ेगा। भले ही 30, 40, 50, 60 कितनी भी स्पीड पे आप लिखो, लेकिन शॉर्ट हैंड लिखो जरूर। स्टार्टिंग से ही पिटमैन की एक्सरसाइजेस जो हैं आपको यूट्यूब पे अगर आप डालेंगे तो आपको डिक्टेशंस मिल जाएंगे वहां पर। वो सभी डिक्टेशंस लीजिए और आदत डालिए लिखने की, जितना ज्यादा लिखें। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है, ये सभी थोड़ा डिटेल टॉपिक है, तो ये आने वाले टाइम में आपको वीडियोस के थ्रू बताते रहेंगे। और अगर ये जो मैंने कहा कि आप डिक्टेशन की आदत स्टार्टिंग से ही डालिए, तो बाय द टाइम आप 100 एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे। पिटमैन की मतलब 100, 120 एक्सरसाइज तक लोग यूजुअली बोलते हैं कि इतना करना है, देन उसके बाद डिक्टेशन पे शिफ्ट होना है। लेकिन अगर आप ये चीज फॉलो करते हैं कि स्टार्टिंग से ही आप डिक्टेशन ले रहे हैं, तो आप जैसे ही 100 एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे, आपका डिक्टेशन लेने की आदत पड़ चुकी होगी, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। जो बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि सीन से अनसीन पैसेज में शिफ्ट नहीं हो पा रहे हैं, कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं 90 पे लिख लेता हूँ लेकिन सीन पैसेज है, तो वो सब दिक्कत आपको बहुत ही कम हो जाएगी। अब कैसे होगी तो आगे सुनिए। जैसे ही आपने बेसिक खत्म कर लिया, आप 100, 120 एक्सरसाइज तक पहुंच गए, आपको डिक्टेशन लिखने की आदत है, देन उसके बाद में मैजिक का काम करेगी पिटमैन की मिसलेनियस बुक। अब ये पिटमैन की मिसलेनियस बुक आपको यहाँ पे दिख जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा। इसमें वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। हर एक वॉल्यूम में अप्रोक्सीमेटली 100 पैसेजेस हैं, और वो सभी पैसेजेस वही रिलेटेड वर्ड्स हैं जो आपने बेसिक में सीखा हुआ था। अब ये पैसेज स्टार्टिंग के कुछ 15 से 20 या 25 एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन धीरे 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 आप जैसे ही वॉल्यूम 1 खत्म करने के पास पहुंचेंगे, आप देखेंगे कि आपकी स्पीड में मैसिव इंप्रूवमेंट हो रही है, कि आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। एंड देन पहले तो भले ही सीन पैसेज लिख लेंगे, लेकिन उसके बाद धीरे 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 आप खुद ही वो वर्ड्स सुन सुन के आपको अनसीन पैसेजेस भी आने लगेंगे। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पैसेजेस में 30-40% तो ग्राम लॉग होते हैं, देन कुछ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, देन थोड़े बहुत फ्रेजोग्राफी होते हैं। ये सभी चीजें मैं आपको और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। अभी के लिए आपको बेसिक इतना ही समझना है कि बेसिक खत्म करिए, देन मिसलेनियस पे शिफ्ट करिए। मिसलेनियस के एटलीस्ट 1 से 2 वॉल्यूम खत्म करिए, देन ये खत्म करने में आपको अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का टाइम लग जाएगा, 1 से 2 महीना लग जाएगा। तो हुआ क्या, 3 महीने में आपने बेसिक सीखी, 2 महीने में आपने डिक्टेशन पे काम किया। अब ये डिक्टेशन सिर्फ यहीं पे नहीं रुकना है। जैसे आप ये डिक्टेशन ले रहे हैं, आपको साथ में कैलाश चंद्र की मैगजीन्स आती है, वो भी आपको पढ़ना है। शुरुआत के कुछ दिनों में तो जब आप मिसलेनियस की बुक कर रहे हैं तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचेगा, तो उस टाइम पे आप कैलाश चंद्र की मैगजीन्स पढ़िए, उठाइए मैटर्स और पढ़िए। बिकॉज एग्जाम में मोस्टली पार्लियामेंट मैटर्स ही आते हैं, या जनरल डिक्टेशंस के वर्ड्स उसमें काफी होते हैं, तो आप वो मैटर्स पढ़िए, आउटलाइन देखिए कि कैसे आउटलाइन बनाई गई है। देन जब आपको आदत पड़ जाए डिक्टेशन लिखने की, तो आप स्लोली स्लोली दिन में 1, 2, 3, 4 डिक्टेशन लेना कैलाश चंद्र का भी शुरू करिए। तो ये जो 2 महीने का टाइम है, इसमें आपका जो हैंड और ईयर कोऑर्डिनेशन है, कि कान से आवाज गई और यहाँ अपने आप आउटलाइन बन रही है, तो ये आपका 2 महीने में बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। एंड हर एक एक्सरसाइज में वही वही कॉमन वर्ड्स बार बार जब आप सुनेंगे, तो अपने आप आपको इसकी आउटलाइन याद होने लगेगी। शुरुआत में थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा आउटलाइंस पे, मैटर्स पे, सभी पे, बट धीरे धीरे ओवर द टाइम आपकी मेहनत भी कम हो जाएगी, एंड देन डिक्टेशन लेने में आपको मजा आने लगेगा। बिकॉज बेसिक्स तो क्लियर है ही, अब उनका बस एप्लीकेशन है। आपको आउटलाइंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज साइड में सारी आउटलाइंस दी होती है, और बहुत ही अच्छी आउटलाइन होती है, कि वो आउटलाइन आप देख के समझ जाएंगे, एंड उसे आप बिल्कुल अडेप्ट कर सकते हैं अपने डिक्टेशंस में।
तो बेसिकली हम जो सेकंड पॉइंट है डिक्टेशन को, उसको अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहले है कि टेक डिक्टेशन, रीड द मैटर। बिल्कुल आपको रीड करना है, थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि मैटर को जितना ज्यादा आप रीड करेंगे, अपनी खुद की आउटलाइन आप समझ रहे हैं कि आपको समझ में आएगा कि ये मैंने क्या लिखा है, ये बिलीव लिखा है, लिबर्टी लिखा है, ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। तो वो आप उसको बाद में प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद में फिर से डिक्टेशन लेंगे, उसको फिर रीड करेंगे, उसको ट्रांसक्राइब करेंगे, मिस्टेक्स निकालेंगे, मिस्टेक की प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन अगेन। तो ये जो पूरा साइकिल है इसको रिपीट करना है, दिन में 4 से 5 डिक्टेशन में बार बार इसी को रिपीट करना है। ये आपका डिक्टेशन पूरी तरह से सुधार देगा। लाइक आप कब बेसिक से एडवांस में शिफ्ट होने लगेंगे पता ही नहीं चलेगा। ओके, तो ये था डिक्टेशन का पॉइंट। हमने बेसिक कवर कर लिया, डिक्टेशन कवर कर लिया। अब आते हैं थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो है स्पीड। यहाँ पे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि स्पीड नहीं बढ़ पा रही है, डिक्टेशन नहीं लिख पा रहे हैं सही से, ये सभी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे कि पहले पिटमैन, बेसिक, देन उसके बाद मिसलेनियस, देन स्पीड, तो हार्डली आपको इतनी प्रॉब्लम्स आएगी। बिकॉज जिसे प्रॉब्लम आती है स्पीड की, मोस्टली या तो उनका बेसिक क्लियर नहीं रहता, उन्होंने एक्सरसाइजेस स्किप की होती है, या तो उनके डिक्टेशन में कोई प्रॉब्लम है, बराबर से ले नहीं। अगर मेरे बताए स्टेप्स पे आप फॉलो करेंगे कि पहले बेसिक, देन मिसलेनियस, देन मिसलेनियस के साथ में ही आप केसी अगर शुरू कर देंगे तो आपको स्पीड का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, अगर आपको 100 तक स्पीड पर जाना है तो आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बिकॉज एग्जाम में होता क्या है कि अगर 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड कही है तो ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि 80 की स्पीड पर ही डिक्टेशन बोली जाएगी। बिकॉज मैंने रेलवे का एग्जाम दिया था, एसएससी का एग्जाम दिया है, कहीं पर भी 80 बोलकर 80 की स्पीड पर नहीं बोला गया है। एसएससी तो इस मामले में 85, 90, 95 तक स्पीड टच कर देते हैं। तो अगर 80 बोला गया है तो आपको 95 या 90 पर लिखना ही पड़ेगा, और अगर 100 बोला गया है तो आपको 120 स्पीड तक लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा बिटर ट्रूथ है, हार्श रियलिटी है, बट ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि स्पीड बहुत ज्यादा होती है एग्जाम में, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो वो आपको धीरे धीरे मैटर्स लिखने पर, फ्लक्चुएशन वाली जब आप डिक्टेशन लिखेंगे तो आप उससे यूज टू हो जाएंगे। एंड बेसिकली 80 वालों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है जो 100 के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि 100 के ऊपर जाने आपको इंग्लिश में एडवांस फ्रेजोग्राफी थोड़ा बहुत यूज करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, वो सब याद रखना पड़ता है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। बट अगेन, अगर आप सही डायरेक्शन और सही मेंटर की गाइड से आप मेहनत करेंगे तो आपको इतनी इश्यूज नहीं आएंगे। धीरे धीरे वो भी आप टैकल कर सकते हैं। तो अब वापस से अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो 3 महीने में बेसिक किया, 2 महीने में आपने डिक्टेशन लेने की हैबिट डाल दी, एंड देन अगेन 1 से 2 मंथ्स जो कि आपके नेक्स्ट बचने वाले हैं। बिकॉज इस टाइम तक आपका यूजुअली एसएससी का एग्जाम शायद आ जाएगा, लोग बोल रहे हैं कि जुलाई अगस्त में एग्जाम होने की चांसेस हैं। तो इस टाइम तक आप यूजुअली आपकी स्पीड अराउंड 70 के आसपास होने वाली है, 75 के आसपास आपकी स्पीड होगी। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, इस स्टेज पे आपका ये हालत होना चाहिए कि सुबह शाम आप बस डिक्टेशन ले रहे हैं, मैटर्स लिख रहे हैं, एंड देन उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लाइक नींद में भी आपको डिक्टेशंस की आउटलाइंस ही याद रहनी चाहिए, इतना आपको लेवल इंक्रीज करना है आपका। बिकॉज एग्जाम एकदम सर पे है, जितना ज्यादा आउटलाइंस लिखोगे, जितना ज्यादा डिक्टेशन दिन भर में लिखोगे, जितनी ज्यादा बुक्स खत्म करोगे, उतना बेटर चांसेस है कि एग्जाम में प्रेशर नहीं आएगा। बिकॉज अच्छों का एग्जाम के माहौल में हालत खराब हो जाता है। अगर आपने उतना डिक्टेशन लिखी है, अलग अलग वॉइसेस सुनी है, उस एग्जाम के माहौल में बार बार अपने आप को डाला है, तो एग्जाम में आपको प्रेशर नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर आप सीन पैसेज लिख रहे हैं अभी भी, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सीन पैसेज आपको जो 2 महीना का टाइम था, जब आप मिसलेनियस लिख रहे हैं और कैलाश चंद्रा की मैगजीन से भी डिक्टेशन ले रहे हैं, उसी टाइम में आपको सीन पैसेज छोड़ देना था। सीन पैसेज को लास्ट स्टेज तक लाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। सीन पैसेज कुछ होता ही नहीं है, स्टेनोग्राफर सीन पैसेज नहीं लिखता है, सिर्फ उसका काम है कि मैटर बोलो। इंग्लिश में अगर बोलो तो इंग्लिश में शॉर्ट हैंड लिखेगा, हिंदी का स्टेनोग्राफर है तो हिंदी में शॉर्ट हैंड लिखेगा, आवाज सुनेगा और बस लिखेगा, इतना ही काम है स्टेनोग्राफर का। तो इस टाइम तक आपको सीन पैसेज नहीं लिखना है, बिल्कुल अनसीन पैसेज लिखना है, और जो वर्ड्स नहीं आए हैं उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है, एडवांस आउटलाइंस थोड़ा बहुत देखनी है, वो सब प्रैक्टिस करना है। एंड देन स्लोली आप 85 to 90 की स्पीड पे इसी तरीके से पहुंच जाएंगे। इस पे मैं एक बाद में डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। हर एक टॉपिक पे, जितने भी टॉपिक्स मैंने इसमें बताए हैं वीडियो में, हर एक टॉपिक पर एक वीडियो आएगा आने वाले टाइम पर। एंड हमारे चैनल पे अगर एक डिसेंट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स पहुंच जाते हैं, लाइव हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो सभी चीजें हम इस चैनल पे करेंगे। इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए मैं आपको स्टडी मटेरियल अगर बता दूं तो सबसे पहले आपको कैलाश चंद्रा के वॉल्यूम्स खत्म कर रहे हैं। जितने ज्यादा वॉल्यूम खत्म करोगे उतनी अच्छी बात है। देन साथ में
प्रोग्रेसिव भी लेना है, जैसे पूरे हफ्ते का आपने शेड्यूल बना दिया तो एक हफ्ते में 2 3 4 5 डिक्टेशन प्रोग्रेसिव के भी लेने हैं। थोड़ा डिक्टेशन हार्ड रहेगा, मैटर्स हार्ड है, बट एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। देन उसके बाद में प्रेसिडेंट स्पीच लिखनी है आपको, क्योंकि चांसेस हैं कि एग्जाम में प्रेसिडेंट की स्पीच जिसमें बहुत ही अच्छे और हाई क्वालिटी के वर्ड्स होते हैं, तो उससे भी आपको यूज टू होना पड़ेगा। एंड साथ में अगर आपके पास में टाइम है या फिर मन है कि कभी बोर हो गए जनरल मैटर्स लिख के, तो लीगल मैटर्स पर भी अपना हाथ घुमा लीजिए, वो भी आपको फायदा ही देगा एग्जाम में। ओके, तो अब बात करें कि आपको स्पीड इंक्रीज कैसे करनी है। तो आप जैसे ही बेसिक से मिसलेनियस से लेकर कैलाश चंद्र की मैगजीन्स पर आओगे, तब तक आपकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 50 से 60 के आसपास रहने वाली है, और आपको 60 से लेकर 90 100 110 तक जाना है। तो यहाँ पर आप कैसे जाएंगे कम टाइम में? तो देखिए, स्पीड इंक्रीज करने के काफी सारे तरीके हैं, लेकिन जो दो सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने खुद फॉलो किया है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। कि एक तो है जो कि थोड़ा स्लो मेथड है, लेकिन काफी अच्छा मेथड है, इसमें एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एंड सेकंड मेथड है, इसमें स्पीड पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बट ऑफ कोर्स एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। मेथड जैसे है कि आप हर हफ्ते या हर 5 दिन में अपनी थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाइए। जैसे आप अगर 70 पे लिख रहे हैं तो सीधा 75 पर शिफ्ट करिए। थोड़ा सा मैटर छूटेगा, थोड़े बहुत वर्ड्स छूटेंगे, बट मैटर को रिपीट करिए। जैसे आपने दिन में 5-10 डिक्टेशन ले लिए, तो हर एक डिक्टेशन लिखने के बाद में आप उस मैटर को देखिए क्या क्या वर्ड्स रह गए, आपके कौन से वर्ड्स नहीं आए, कौन से फ्रेजेस, कॉन्ट्रैक्शन, एडवांस फ्रेजोग्राफी आप यूज करते, तो आपका मैटर और जल्दी होता, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती। कि जब बड़े बड़े वर्ड्स को, जैसे आई हैव बीन देयर, अब आप आई हैव बीन देयर ऐसे लिखेंगे तो ऑफकोर्स आपकी स्पीड कम होगी, लेकिन ये सभी को एक साथ ज्वाइन करके जब लिखने लगेंगे तो स्पीड अपने आप इंक्रीज हो जाएगी। और ये सब ऐसे कॉन्ट्रैक्शन फ्रेजेस आपको कैलाश चंद्र के मैगजीन में, जहां डिक्टेशन है उसके राइट साइड में आपको मिल जाएगा सब लिखा हुआ। वो सभी को अडेप्ट करने की कोशिश करिए, थोड़ा प्रैक्टिस करिए और मैटर को रिपीट करिए। जैसे दिन में 5 डिक्टेशन ले लिया आपने, तो हर एक मैटर को 2-3 बार रिपीट करो। और रिपीट करने में आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आपने समझो 75 की स्पीड पे लिखा है पहले मैटर, तो अगेन सेकेंड टाइम जब रिपीट करेंगे तो उसे 75 पर लिखिए, और अगर थर्ड टाइम लिख रहे हैं तो उसे 75 से और ज्यादा करके 80 या 85 के स्पीड पर लिख लीजिए, बिकॉज मैटर तो ऑलमोस्ट आपको याद हो जाएगा। एंड टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज मोर और लेस सभी मैटर सेम ही रहने वाले हैं। पार्लियामेंट अगर डिबेट है तो 60% मैटर सेम ही रहेगा, जो बातें करते हैं, जो वर्ड्स यूज करते हैं वो सब सेम रहेगा, थोड़ा बहुत मैटर चेंज होने वाला है। तो अगर आप मैटर्स रिपीट भी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो लोगों को फेस करते हैं वो है सीन और अनसीन पैसेज। लोग मतलब सीन पैसेज से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। तो जो आपका डिक्टेशन वाला फेज था, जो 2 महीने में आप प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां से आपको सीन पैसेज की आदत बिल्कुल छोड़ देनी है। अगर आप इस स्टेज पर अभी भी आप सिर्फ सीन पैसेज लिख रहे हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कैलाश चंद्र के पैसेज अगर आप पहले पढ़ ले रहे हो और फिर उन्हें लिख रहे हो, तब तो यार मतलब वो पिटमैन की एक्सरसाइज के बराबर हो गई। आप एक्सरसाइज भी तो ऐसे ही करते थे, लेकिन अब आपको सीधा अनसीन मैटर, मतलब कभी देखा हुआ नहीं मैटर, सीधा सुनो और उसे लिखना स्टार्ट करो। इस स्टेज पर आपको जाना है। सीन अनसीन वाला टेंशन छोड़ दो अभी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा आपको नुकसान देगा अगर आप अब इस स्टेज तक फॉलो कर रहे हो उसे। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं जो सेकंड तरीका है स्पीड बढ़ाने का। इसमें हल्की सी एक्यूरेसी पे कॉम्प्रोमाइज होता है, बट आपको नहीं करना है, आपको एक्यूरेसी को साथ में लेकर चलना है। बिकॉज स्पीड ज्यादा आप लिख लोगे, लेकिन जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जैसे एस की गलतियां, मतलब सिंगुलर प्लूरल की गलतियां, और द की गलतियां, अ की गलतियां, अ एंड द, ये छोटे छोटे वर्ड्स जो होते हैं हम कभी कभी स्किप कर देते हैं बहुत बार। और जो सिंपल स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, जैसे ओकेजन की स्पेलिंग अगर मैं बोल दूंगा तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों को OCCASSION बोलोगे, बट यूजुअली ओकेजन की स्पेलिंग होती है OCCASION। तो ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं जो हम ध्यान नहीं देते हैं, तो एग्जाम में हालांकि 5 से 7% मिस्टेक्स अलाउड रहती हैं, बट ऐसी छोटी छोटी गलतियां अगर हम ज्यादा ज्यादा करने लगेंगे तो वो एक हैबिट बन जाता है, और फिर एग्जाम के टाइम पे हमें लगता है कि हमने तो अच्छा लिखा है पैसेज, बट ऐसी गलतियां मतलब आपको कॉस्ट कर देती है, हाफ मार्क्स चले जाते हैं आपके, हाफ मिस्टेक काउंट होती है। देन थोड़ा सा आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। एंड जब बात करें स्पीड की, तो जैसे मान लो आपकी स्पीड 70 है और आप सेकंड वाला तरीका अपना रहे हो, तो मैं तो बोलूंगा दोनों तरीका आप यूज करो, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी, मिक्स एंड मैच करो, जो आपको सही लगे उसे यूज करो। अगर सेकंड तरीके में आप जा रहे हैं तो आप जैसे मान लो 60 की स्पीड पे लिख रहे हैं, तो आप सीधा जंप करो 80 के स्पीड पर, कि आपको 80 की डिक्टेशन लिखनी है, तो इसमें आपके मैटर ज्यादा छूटेगा, आउटलाइन ज्यादा छूट। लेकिन जो पूरा साइकिल है डिक्टेशन लेने का, उसे ट्रांसक्राइब करने का, मिस्टेक्स निकालने का, प्रैक्टिस करना, और देन अगेन मैटर को रिपीट करना, तो ये आपका थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि
आप 70 पे लिख रहे हो, आप सीधा 10 वर्ड की स्पीड पे जंप कर रहे हैं, तो 10 वर्ड की स्पीड में आपकी बहुत ज्यादा मैटर छूटेगा। तो इस वजह से आपको प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी मैटर्स की। तो इसलिए आप एक दिन में, जैसे अगर आपका टारगेट था 7 से 8 मैटर आप डिक्टेशन के लोगे, तो इसमें आपका मैटर कम हो जाएगा, बट आपकी स्पीड फटाफट इंक्रीज होगी जल्दी जल्दी। कि आप 80 की स्पीड पे अगर ज्यादा मैटर लिखोगे तो अपने आप आपकी स्पीड आपको हैबिट पड़ जाएगी। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, बहुत जरूरी है कि कोई भी मेथड आप फॉलो करो, चाहे मेथड 1 या मेथड 2, एटलीस्ट आपको एक हफ्ता से 10 दिन उसी सेम पैटर्न पे स्टिक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ स्विच कर रहे हैं, एक बार वहां स्विच कर रहे हैं, 2 3 4 वीडियोस और देख लें कि स्पीड कैसे बढ़ाएं, क्योंकि सबका तरीका अलग होता है, लेकिन पहुंचना सबको उसी जगह पर है। तो आपको जो सही लगता है आप वो फॉलो करो, बट रिगरसली से फॉलो करो। मतलब ज्यादा यहाँ वहां न जाओ, 10 दिन उसी सेम पैटर्न पे स्टिक करो, स्पीड बिल्कुल बढ़ेगी आपकी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। आप जब ज्यादा स्पीड पर मैटर लिखोगे, बार बार सुनोगे, बार बार लिखोगे, तो अपने आप धीरे धीरे आपको हैबिट पड़ जाएगी। और एक हफ्ते बाद जब आप देखेंगे कि आप 70 पे थे, अब आप 80 पे काफी ज्यादा मैटर लिख ले रहे हैं। जैसे पहले आपकी 15 से 20% मिस्टेक आ रही थी, देन धीरे धीरे वो मिस्टेक 18, 15, 11, 10, 5, 6, 2% तक आ जाएगी। जितना कम मिस्टेक होगा उतना बेटर है, बिकॉज एग्जाम में हमें थोड़ा सा मार्जिन लेके चलना पड़ता है। कि अगर आपकी यहाँ पे 5% मिस्टेक हो रही है, तो वहाँ एग्जाम प्रेशर में, एग्जाम हॉल में थोड़ा बहुत उस वजह से आपकी 1-2% मिस्टेक ज्यादा हो ही जाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे आपको मिनिमम से मिनिमम मिस्टेक 3 से 4% मिस्टेक रखना है। ध्यान इतना रखना है कि मतलब सुबह शाम प्रैक्टिस करनी है, उठते बैठते सोते जाते पूरा टाइम आपके मन में कैलाश चंद्रा, प्रोग्रेसिव मैगजीन, बाकी सभी के मैटर्स के आउटलाइन बस चलने चाहिए। जिस दिन आप सुबह शाम आउटलाइन डिक्टेशन बस यही चल रहा है, तो उस दिन आप समझ लो कि स्पीड इंक्रीज करने से कोई नहीं रोक सकता है। सब आपके हाथ में है, सब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और आपका भरोसा जो सबसे जरूरी है, कि अपने आप के ऊपर अगर आप भरोसा रखेंगे कि स्पीड बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है। प्रैक्टिस करो, रिपीट करो, प्रैक्टिस करो, रिपीट करो, बस। ऑल राइट, तो ये सभी पॉइंट्स थे हमारे वीडियोस के। आई होप मैंने सभी पॉइंट्स कवर किया है। अगर स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए एंड वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, हम सभी आपको हेल्प करेंगे। ओके गाइस, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर स्टेनोग्राफी जर्नी। आई होप ये वीडियो से आपके बहुत सारे पॉइंट्स या बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर हेल्प की है इस वीडियो में तो लाइक करिएगा, और अपने किसी दोस्तों में या ग्रुप में शेयर कर दो इस वीडियो को। बाकी जो स्टेनोग्राफर्स हैं उन्हें भी हेल्प मिले। मिलता हूं मैं आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।